जो इंसान गया है उसके स्पिरिट को बुलाना रहता है। दिस इज़ अ रिचुअल। इफ़ यू आर समवन जो बहुत जल्दी से डर जाता है, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। मुझे ये बताते हुए भी बहुत डर लग रहा है। सो हाय, आई एम परलीन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। मेरी दादी को कुछ 85-89 ईयर्स हो रहा था एंड दिसंबर 29, 2024 जब वो आखिरी बार इस दुनिया में थे। मेरी दादी एकदम इस एज तक भी एकदम मस्त थे, एकदम खाना पीना उनका बढ़िया था, पर वो थोड़ा थोड़ा वीक होने लगे थे ड्यू टू एज हो रहा था, तो वीक हो रहे थे। सो बेसिकली जब जब वो इतना ज़्यादा वीक हो गए तो हम घर वालों को लगा कि नहीं, शायद ये लास्ट लास्ट वाला टाइम है। तो ना दादी के साथ हमारे घर में दादी, मैं, मम्मी, पापा, भाई, हम 5 रहते हैं यहाँ पे। पर हमारा जॉइंट फैमिली है, वी आर 15 मेंबर्स इंक्लूडिंग माय दादी। सो हमने ना बाकी मेंबर्स को फ़ोन किया कि नहीं, आप आ जाओ, और ये लास्ट वाला टाइम लग रहा है, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सो बाकी सब आ जाते हैं अपने अपने टाउन से। सो फाइनली हमारे घर वाले सब आ गए होते हैं घर, एंड दादी के साथ हम लोग सारे अच्छा खासा कुछ 15 डेज़ तरफ स्पेंड करते हैं। एंड दादी को देखने उनके जितने भी भाई बहन रिलेटिव सब आ रखे थे लास्ट लास्ट वाले टाइम पे, इतने कि यू वोंट बिलीव हमारे घर में रोज़ 25 से 30 कप चाय बनता था, वो उन मेहमानों के लिए। तो जब लास्ट लास्ट वाला टाइम आता है तब मेरी दादी का एकदम से पेट फूल जाता है। एंड मेरा बोर्ड्स एग्ज़ाम था एज आई सेड, तो मैं पढ़ रही थी दूसरे रूम में, बट दादी जाने से पहले मेरा नाम, मेरी भाई का नाम और मेरी जो सबसे बड़ी वाली ताई है ना, उनका नाम लिए कि इन तीनों को बुला दो, मैं और नहीं बचूंगी। दिस वर्ड्स मुझे आज तक याद है। मेरे को जैसे बुलाया, मैं भागते हुए आई थी। उसके बाद दादी को हम लोग हॉस्पिटल लिए कार में बिठा के, एंड जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुँचे वहीं पे सब खत्म हो गया। हॉस्पिटल में उनका लास्ट ब्रेथ था। एंड उसके बाद स्टोरी स्टार्ट होता है। तो पहला तो सब आते हैं, यहाँ पे पूजा वूजा होता है, एंड देन उनके बॉडी को क्या बोलते हैं वो, उनके बॉडी को लाइक जलाने के लिए बाहर लेके जाते हैं। उनका जो अस्थि है वो रखा जाता है। 13 नंबर डे पे जैसे सबको बुला के एक सेरेमनी टाइप रहता है, आप खाना खिलाते हो सबको, पूजा वगैरह होता है। तो हमारे यहाँ 13th डे से पहले 12th नंबर डे पे एक रिचुअल होता है, जहाँ रात के 10 बजे आपको क्या करना होता है, वो जो स्पिरिट, जो इंसान गया है उसके स्पिरिट को बुलाना रहता है। यस, दिस इज़ अ रिचुअल हमारे यहाँ पे। तो 10 बजे उस रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए क्या लगता है ना, एक आपको प्लेट में आटे का पाउडर रखना है, एंड उस आटे के पाउडर को आपको आपके भगवान वाले रूम में रखना है, एंड भगवान वाले रूम को लॉक करना है। सेम ऐसे दूसरा प्लेट आटे का बना के उसको आपको किचन में रखना है, एंड किचन को भी लॉक करना है। तो हमारे घर वाले क्या किए थे, किचन जो था उसको लॉक नहीं किए थे, एंड जब उसको आप ढक के रखोगे ना, लाइक ये प्लेट है उसके ऊपर आटा है एंड उसको ढकना है, तो आप जब उसको एक बार ढक के रख देते हो ना, उसको खोलना नहीं है। ऐसे स्ट्रिक्ट रूल है, बट हमारे घर में सारे थोड़े थोड़े क्यूरियस है, तो किचन को हम लोगों ने लॉक नहीं किया, एंड उसको जाके हम बार बार खोल रहे हैं। बोला जाता है कि अगर वो सही में आप जो इंसान गया है उसका स्पिरिट है, तो वो आएगा एंड वो उस आटे के पाउडर में कुछ भी ड्राइंग बना के जाएगा, मे बी एक लोटस हो, सर्कल हो, एनीथिंग लाइक दैट। यहाँ 10 बजे तरफ जाते हैं हम लोग, घर के बाहर जाते हैं। घर के बाहर हमको एक तीसरा प्लेट लेके उसको साउंड निकाल के वहाँ से हमें बोलना रहता है। हम जैसे मैं दादी बोलती हूँ, अगर मैं बुलाती हूँ तो मैं दादी आ जाओ हम ढूंढ रहे हैं ऐसे बोलूँगी। एंड ये किए थे मेरी मम्मी, तो मेरी मम्मी दादी को बोले कि माँ आ जाओ और हम लोग आपको ढूंढ रहे हैं, बुला रहे हैं। एंड ये जब बाहर यही सब प्लेट वगैरह पीट के साउंड वगैरह निकाले, बुलाए, वो रिचुअल जो है कंप्लीट किए, उसके बाद जाके वो आटे के प्लेट को एक भगवान के रूम में रखे, एक किचन में रखे। भगवान के रूम वाला एकदम अच्छा था, लॉक मार दिया उसको, किसी ने कोई छेड़खानी नहीं की। बट जो किचन वाला है ना, उसको किसी ने लॉक नहीं किया। 2-3 इंसान जाके उसको बार बार खोल के देख रहे हैं, जो कि रूल के अगेंस्ट है। तो ऐसे ही करके हम लोग याद करके लाइक सो जाते हैं।
घर में गेस्ट वगैरह बहुत थे, ऐसे टाइम पे तो रहते ही है। हमारे घर में 4 रूम हैं, तो हर एक रूम ऑलमोस्ट फुल था, तो सभी अपने-अपने रूम में आ गए वापस से सोने। अब मेन पार्ट क्या होता है कि हम लोग मैं सोती हूँ 1 बजे रात के, हम लोग तब 12 बजे तक मैं, पापा, मम्मी, मेरी बुआ, मेरा भाई सबको एक ही रूम में रहते हैं। बेड में, ये हमारा बेड है, बेड में सोए रहते हैं मम्मी, पापा, मैं, ठीक है। एंड नीचे चटाई डाल के गद्दा बिछा के सोए रहते हैं मेरी बुआ, एक और दीदी और मेरा भाई। मैं उसका लेआउट स्क्रीन में डाल दूंगी ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि सिचुएशन क्या था। तो हुआ क्या कि हम लोग 12 बजे तक दादी का बात कर रहे थे, सो रहे थे कि लाइक मेरे सपने में आए थे दादी, ये वो सब अपना अपना स्टोरी सुना रहे हैं। एंड तभी लाइक मेरी जो बुआ को है वो थोड़ा कुछ उनको ऑड फील होता है, बट वो चुप रहती है, उनको लाइक बाकियों को डराना नहीं रहता, तो वो चुप रहती है एंड वो चुपचाप सोने को ट्राई करती है। मैं 1 बजे तक सो गई होती हूँ, 12 बजे तक बाकी लोग शायद सो गए होते हैं। एंड ऐसे करके ना कुछ 2:30-3 बजने आता है, लगभग सबको ही सो चुके थे बट किसी को उतना अच्छा नींद नहीं आ रहा था। एंड जब मैं सोई थी ना, एज आई सेड, यहाँ पे पापा सोए हैं, यहाँ मम्मी सोए हैं, यहाँ पे मैं सोई हूँ, तो मैं इस साइड एकदम कोने में हूँ। तो क्या था ना कि ये बेड था एंड बेड के ऐसे सामने एक ड्रेसिंग टेबल था, जैसे यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है, इमेजिन करो ये बेड इसके सामने है, मैं लेआउट डालूँ तो मैं सोई हूँ एकदम से, मैं ऐसे करके सोई हूँ एंड मेरे को एकदम से लगा कि मेरे सर के इस साइड, मतलब उस ड्रेसिंग टेबल के सामने कुछ लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे सोते टाइम भी सुनाई देता है। ये एक मेरी बहुत अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है। आजकल उतना सुनाई नहीं देता बट पहले बहुत सुनाई देता था लास्ट 2-3 साल में। तो मैं सोते टाइम सुन सकती हूँ कौन क्या बोल रहा है एंड मैं उसको समझ भी सकती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को लगता है ड्रीम है बट सच रहता है। तो मुझे साउंड सुनाई देता है जैसे 3-4 लोग बात कर रहे हैं, पर वो लड़कों का आवाज़ है। मैं थोड़ा और सुनने को ट्राई करती हूँ, मैं सोचती हूँ हमारे घर में कौन है, क्योंकि उस दिन मेरे को याद है जैसे मेरा दिमाग का कंडीशन था, मैं मेरी दादी से बहुत क्लोज थी, तो मैं सो नहीं पा रही थी, लाइक मैं हाफ कॉन्शियस थी, मेरे को आधा समझ आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं है, बट मैं थक के लेटी हुई थी बोल सकते हो। मैं तो मुझे वहाँ से साउंड सुनाई देता है कुछ जैसे 3-4 लोग डिस्कस कर रहे हैं। देन मेरे घर में वो तो किसी का आवाज़ नहीं है एंड स्पेशली उस रूम में 3-4 लड़के कहाँ से आएंगे एंड उनका भी आवाज़ ऐसे कि लाइक जैसे कुछ डिस्कस कर रहे हैं साथ मिल के। थोड़ा मैं सुनने को ट्राई करती हूँ, आँख नहीं खोली थी मैं बट बस सुनने को ट्राई करती हूँ। एंड उस 3 लोग या 4 लोग जो भी बात कर रहे थे, उसमें से किसी ने मेरा नाम लिया, प्रिया बोल के। मेरा घर का नाम प्रिया है, अगर आप नहीं जानते तो उसमें से किसी ने प्रिया कहा। देन आई वाज लाइक कौन है ये जो मेरे घर का नहीं है बट मेरा नाम जानता है और आधी रात को आया। मैं तब फट से एकदम बैठने को देखने को ट्राई की बट आई वाज स्लीप पैरालाइज्ड। देन आई रियलाइज्ड कि मैं बैठ नहीं पा रही, मैं उठ नहीं पा रही, मैं कुछ बोल नहीं पा रही, मैं बस आँख खोल के घुमा पा रही हूँ। एंड ये कुछ कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स की बात है, इसको मुझे एक्सप्लेन करने के लिए टाइम लग रहा है। तो अब यहाँ मेरा पूरा फटना चालू हो गया कि कौन है भाई करके। एंड जैसे ही वो मेरा नाम लेते हैं एंड जैसे ही मैं देखने को ट्राई करती हूँ, आई फील लाइक वो जान गए कि मैं उठी हूँ। एंड देन उनमें से सारे के सारे एकदम मेरे ऊपर चढ़ गए, जैसे एकदम से मेरे ऊपर चढ़ गए, बैठ गए, एकदम से मेरा पूरा चेस्ट भारी फील हो रहा था, लग रहा था जैसे कोई दबा रहा है आके मुझे। मैं चिल्लाने को ट्राई कर रही हूँ, मैं पापा पापा मम्मी मम्मी बोलने को ट्राई कर रही हूँ, मैं बोल नहीं पा रही, मैं उठ नहीं पा रही। मेरा बॉडी एकदम गर्म हो चुका है, मेरे अंदर का सारा खून गर्म हो चुका है, ऐसे मुझे फील हो रहा है। मैं वहाँ पे एकदम दब रही थी उन 3 इंसानों के बीच। इंसान नहीं बट वो बस मुझे बस सुनाई दे रहा था, मुझे बस फील हो रहा था, वो लोग दिख नहीं रहे थे। अब वो क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे मैं चिल्लाने को ट्राई कर रही हूँ बट मैं चिल्ला नहीं पा रही। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो जल्दी से डरती नहीं है, बट इस पॉइंट में मेरी फट चुकी थी।
आई एम द वन जो कि घर में बाकी सब जब डर रहे थे, जब सबको ये सब फील हो रहा था कि दादी पास में है, दादी का कुछ एक्शन दिख रहा था, तब सबको ही फटते थे यार, मतलब सबको ही डरते थे। एंड कोई बाथरूम जा नहीं पाता था, मैं सबको जाके कंपनी देती थी कि नहीं मैं बाहर बैठी हूँ, आप लोग करो आराम से। मैं उनसे इतनी क्लोज थी कि मुझे डर नहीं लगता था, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जहाँ मुझे डर लगा। एंड यहाँ पे मैंने तो सोच लिया था दादी के बाद ये मेरा नंबर लगने वाला है, मैं भी जा रही हूँ दादी के पास। मुझे और लगा नहीं था मैं बचूंगी करके, क्योंकि जितना जोर से उन्होंने मेरे को दबाया था ना, मेरा सांस लेना एकदम रुक चुका था। मालूम नहीं एक और स्पिरिट का मेरे को साउंड सुनाई देता है, मैं ऐसे ही लेटी हूँ, मैं हिल नहीं पा रही, जो कि इन 3-4 के ग्रुप से एक अलग बनता है। एंड वो उनके आवाज़ से लगा जैसे वो एक ओल्ड पर्सन है, एक ओल्ड सोल है, जैसे बुड्ढों का आवाज़ होता है, एक मेल बुढ़ा, ठीक है। तो मैं ऐसे सोई हूँ, एंड वो जब आए एंड उन्होंने मेरे कान पे ऐसे 3-4 बार टैप किया एंड कहा उठ उठ उठ, तभी मैं उठ पाई। लाइक फाइनली ही इज़ द वन, मेरे को लगा जिसने उस मोमेंट पे मुझे सेव किया। अगर वो नहीं आए रहते ना तो मैं कब का दब चुकी रहती। मेरे को इतना घुटन फील हो रहा था, इतना मेरे को प्रेशर फील हो रहा था उस पॉइंट पे। एंड जैसे ही वो आए मेरे को टच किए मेरे कान पे, एंड देन ही सेड उठ उठ उठ, तब मैं उठ पाई। एंड मैं उठ के ऐसे छलांग मारी ना मेरे पापा के ऊपर, एंड मैंने उनको ऐसे पकड़ा ना, लगा जैसे मैं 10 साल बाद मेरे पापा को हग की हूँ। इतना मतलब मैं हग वग करती ही नहीं हूँ, बट दिस इज़ द टाइम जब बहुत ज़ोर से कस के मैंने पकड़ा, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी। मैं ऐसे चिल्लाई उस पॉइंट पे, मेरे को मम्मी पापा अपने बीच पकड़ के सुलाए, एंड तभी मैं थोड़ा अच्छे से सो पाई। एंड तो सुबह बाकी के मेरे घर वाले मेरे को पूछते हैं कि रात को हुआ क्या था, तू इतना जोर चिल्लाई क्यों थी। एंड मेहमान लोग भी आए रहते हैं, वो भी पूछते हैं कि रात को हुआ क्या था, तू इतना क्यों चिल्लाई, इतना ज़ोर से क्यों चिल्लाई। तब मैं बोलती हूँ कि नहीं मेरे साथ ये हुआ था, जैसे कि 3 भूत मेरे को मारने को ट्राई कर रहे थे, मेरे ऊपर चढ़ने को ट्राई कर रहे थे, या फिर मेरे को पोजेस करने को ट्राई कर रहे थे, क्या कर रहे थे भगवान जाने। जब मैंने ये सब बताया, आई वॉज नॉट द वन जिसने किसी एक स्पिरिट का प्रेजेंस फील किया था, आई वॉज नॉट ओनली वन। मेरी जो बुआ है वो भी मेरे को बताता है कि मुझे भी लगा जैसे रूम में कोई है, बट मैं चुप थी क्योंकि मेरे को लगा सब डर जाएंगे। मेरी बुआ ये मेरे को सुबह बताते हैं। एंड देन एक और कोई मेरे को बताता है, मेरे को याद नहीं, शायद ताई है मेरी, वो मेरे को बताते हैं कि सुबह जहाँ मेरी दादी पहले सोती थी ना, वो लास्ट लास्ट टाइम पे इसी रूम में सोते थे, बट जब वो अच्छे थे एकदम से हट्टे कट्टे थे, चल पा रहे थे, तो वो दूसरे रूम में सोते थे, एंड वो उनका रूम है। तो मेरी दादी के रूम से साउंड आ रहा था जैसे कोई रो रहा है वहाँ पे। मेरी जब ताई गई देखने कि कौन रो रहा है करके, तो वहाँ पे कोई नहीं था, लिटरली देयर वॉज नो वन। एंड ये बात सब मुझे सुबह पता चला। तब मेरे को पता चला कि मेरे को बाकी तो बोल रहे थे कि तू सपना देखी है, ये सब ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, तू ज़्यादा बात कर ली इन सब के बारे में इसलिए तेरे को ऐसे फील हो रहा है, बट नो, आई वॉज नॉट द ओनली वन। फिर जब सुबह हम लोगों ने बात किया ना, तो कंक्लूज़न पता चला कि हम लोगों ने जो छेड़खानी किया था ना किचन में जाके बार बार उसको खोलना ढकना, तो उस पॉइंट पे जब हम लोगों ने दादी के स्पिरिट को बुलाया, कोई दूसरे स्पिरिट आ गए। क्योंकि अगर दादी का स्पिरिट होता तो वो उस आटे के पाउडर पे ड्राइंग बनाता, एंड ऐसा कोई ड्राइंग था ही नहीं। सो ऑफ कोर्स वो किसी और का स्पिरिट है जो आ गया है, उसने ये सब कॉल वगैरह सुना एंड वो आ गया यहाँ पे। एंड लकीली वो लास्ट दिन था जब मैंने कोई दूसरा स्पिरिट एनकाउंटर किया, एंड इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि मैंने कोई स्पिरिट एनकाउंटर किया है। यस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई होप ये छोटा सा स्टोरी टाइम आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो मैं कब से ट्राई कर रही थी शूट करूँ, पर मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। एंड आई डोंट नो आई एम अ गुड स्टोरी टेलर और नॉट, मैंने आपको चीज़ें उतना रिलेट करवाया या नहीं, बट दिस इज़ ऑल अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट स्पिरिट्स एंड घोस्ट, एंड मैं इन सब में मानती हूँ क्योंकि मैंने भाई खुद फील किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आप एंड तक आ गए हो ना, तो मैं यूट्यूब की चुगली कर देती हूँ।
यूट्यूब तू मेरी वीडियो यहाँ वहाँ वायरल नहीं कर रहा, तू बस कम लोगों के फीड में ला रहा है। मेरे वीडियो ज़्यादा लोग देख नहीं रहे। पिछली बार मैंने ये मेरे वीडियो में कहा था ना, तो अच्छा रीच गया था। सो लेट्स अप्लाई दिस ट्रिक हियर। ओके, एनीवे, अपना ध्यान रखना, खुश रहना, आप जिनसे भी प्यार करते हो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, उनके करीब रहना, एंड कीप स्माइलिंग। बाय।